लिखना है नहीं बोल रहा था। करेक्ट करेक्ट Correct. That I understood, but there's message only. I'm like, नहीं गुस्सा नहीं आएगा. We have to open it up. No? No, we should not. We should not. Good morning, all. Last time, can you explain the last time part, please? वो मुझे कहाँ से पता? वो जो आप लोग उस दिन लाए. Hello, students. Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, guys. So, guys, हमने last class में. Good morning, sir. Good morning, guys. तो last class में हमने कहाँ तक कर लिया था? Spherical mirrors just शुरू किया था. Spherical mirror सर. Can you radius repeat of कर curvature. सकते हो एक बार, sir? वो spherical mirrors किया था start first. Spherical Sir, mirror. हाँ क्या वाला फॉर्मूला कर दिया था? एक डाउट है हाँ. सर. वो जो आपने फॉर्मूला दिया था ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ मिरर. तो प्लेन मिरर के लिए था, नॉर्मल डायरेक्शन के लिए. नेगेटिव. लेकिन हाँ, प्लेन मिरर का सर नॉर्मल के लिए. उसमें डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा ना. अगर यस साइन के साथ रखना, आई कैप प्लस आई कैप माइनस आई कैप साइन के साथ रखना. तो सर उसका नेगेटिव और पॉजिटिव हाँ? डायरेक्शन. ओके सर. नहीं अपना एक साइन कन्वेंशन डाल लो ना. ये जैसे ये पॉजिटिव एक्स है और ये है ना हाँ पॉजिटिव सर, वही एक्स मैं डाल तो दो. पूछ रहा था कैसे साइन कन्वेंशन के साथ करना है ना वो फॉर्मूला में. यस करेक्ट. ओके सर. गाइस स्फेरिकल मिरर में हमने जो डिस्कस किया था, याद है क्या वाला? ये पैरेलल रे और ये नॉर्मल था यहाँ पर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस वाज नॉर्मल. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा और ये भी थीटा. और इसके लिए जो है ये रे यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पर थीटा आई पी, और पी आई जो आ गया था आपका सर ये लास्ट क्लास में करवा. पी आई आर माइनस आर बाई टू कॉस थीटा. करेक्ट है ना गाइस? अब इसमें जो है पैरेक्शियल रेस, यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में किया था पैरेक्शियल रेस, है ना? अब पैरेक्शियल रेस डिस्कस करते हैं. तो पैरेक्शियल रेस आर डिफाइंड एज रेस close to principal axis. Rays close to principal axis are defined as paraxial rays. Guys ये बताओ कि जब वो अगर जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पास होंगी तो ये एंगल कैसा होगा? छोटा. तो पैरेक्शियल रेस कम होगा. हाँ, थीटा स्मॉल. तो थीटा स्मॉल है तो cos थीटा कितना हो जाएगा? टेंड्स टू 1. तो पी आई, उस केस में पी आई क्या हो जाएगा? फोकस
और ये r minus R by equals to 2. 1. R by 2. Guys, focus is defined for only for paraxial rays. Huh? Focus is defined only for paraxial rays. और दूसरा एक रेस होता है मार्जिनल रेस, और यही हमारे कोर्स में गाइस. हाँ, फोकस जब भी बोलेंगे तो यू शुड टेक डायरेक्टली r by 2. हाँ, marginal rays far from principal axis. Sir, when we say close to principal axis, मतलब कैसे? Could you draw a diagram and show, please? हाँ सर, बहुत वेग डेफिनेशन है. ऐसे ये हो गया ना, ऐसा सपोज ये इंसिडेंट रे जो पैरेलल इंसिडेंट रे है, इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. सर एंगल सर 8 डिग्री से कम होना चाहिए ना सर. एंगल जो है, हाँ हाँ 12 डिग्रीज के कम होगा तो ठीक रहेगा. हाँ, ये वाला सर एंगल 8 डिग्री से 12 डिग्री से 12 डिग्रीज तक ठीक रहता है. कैलकुलेटर में आई हैव सीन 12 डिग्रीज तक अप्रोक्सीमेशन चल जाता है. अच्छा ओके सर, थैंक यू. ये वाला एंगल बहुत छोटा सा एंगल देखो. सर हमको ना So closeness in terms of angle. क्या 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 सर हमको ना केल्टिवाई लेक्चर में बताया था कि पैराक्सियल रेज आर having theta less than 8 degrees. So is that correct or like not correct? नहीं, एक्चुअली देखो अप्रोक्सीमेशंस है. अप्रोक्सीमेशंस में ना आई हैव सीन कि 12 डिग्रीज तक ज्यादा एरर नहीं आता है. और यूजुअली अगर जो देते हैं, ये तो है भी नहीं, मतलब आपके अपने कोर्स में जो है ना क्लोज है, मतलब वैल्यूज 1-2 डिग्री वाला ही देते हैं. तो क्योंकि एरर्स अगर देखोगे एरर्स में तो 12 डिग्री तक इज ओके, ना परमिसिबल है. 12 डिग्री तक परमिसिबल है. Sir, the paraxial rays are also parallel to the principal axis, right? Yes, parallel close to principal axis. Okay. PI should be focal length, no? PI should be focus. Yeah, focal length. मतलब वही focus का focus मतलब वही हम वही बोलते हैं, focal length ही बोल देते हैं. So if they're parallel, then why will theta be small? It will be 0, right? अरे नहीं, angle of incidence. थीटा ही वाला नॉर्मल के साथ. अच्छा. Sir, हाँ. sir, can you हाँ. mark paraxial and marginal rays once in the diagram, sir? नहीं देखो, जिसके लिए एंगल छोटा होगा ये वाला एंगल वो हाँ, sir. पैरेक्सियल में कैटेगराइज हो जाएगा. Okay. जैसे बहुत ही पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस. Okay, मार्जिनल okay, रेस sir. का होगा रेस पार फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस. तो सर उसके लिए एंगल ज्यादा होगा. एंगल ज्यादा होगा. सर आप वो रेंज बता सकते हो, वो 8 डिग्री 12 डिग्री सर, वो क्या बोल रहे थे आप? हाँ 12 डिग्री तक ठीक है. 12 डिग्री तक अज्यूम कर लो, चलेगा. ज्यादा एरर लाइक स्मॉल है. स्मॉल. यस. ओके सर. Sir, हाँ. but sir, cosine of theta of 12 degree is 0.97 and cosine of 8 is 0.99. So won't there be a huge gap in the 0.02? नहीं, पॉइंट कितना आया तुम्हारा? 0.97 आया ना. 12 degrees is 0.97. कोसाइन ऑफ 12 डिग्री. यस, 12 डिग्री 0.97 मतलब कितना हो गया? 0.97 मतलब 1 में 3% एरर. Yes. 3% एरर इज एक्सेप्टेबल. यूजुअली इंजीनियरिंग में देखोगे तो इंजीनियरिंग में दे इवन अलाउ 4% तक चलेगा. But sir, in like physics, like how much? इशू नहीं होता है guys. जो जैसा तुम लोग यहाँ पे बना रहे हो उतना इशू होता ही नहीं है. आई एम टेलिंग यू ना कि 12 डिग्री तक ठीक है और 4% एरर तक एक्सेप्टेबल है इंजीनियरिंग में. हाँ ठीक है. Okay. 4% तक ठीक है. हाँ, तो रेस फार फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस इसको क्या बोला जाता है? मार्जिनल रेस. अब क्या होगा अगर, तो जो हमने डिफाइन क्या किया है, इंसिडेंट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और इट मस्ट इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट एंड इट शुड गिव अस फोकस. लेकिन क्या होता है मार्जिनल रेस के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग अलग हो जाता है ना. मार्जिनल रेस के लिए क्या हो जाएगा, अगर ये दूर है तो याद है 60 डिग्री के लिए यहीं पे आ जा रहा था, है ना? Yes, sir. डिग्रीज के लिए और किसी और एंगल के लिए अलग अलग पॉइंट पे. तो देखो गाइस इंटरसेक्शन अलग अलग पॉइंट पे हो रहा है. तो अगर पैरेलल रेस का इंटरसेक्शन एक पॉइंट पे नहीं होता है मार्जिनल रेस के लिए, तो इसलिए पैरेलल रेस से एक शार्प इमेज नहीं बनता है मार्जिनल रेस से, है ना? मार्जिनल रेस से जो इमेज बनता है एक शार्प इमेज, क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन ही नहीं है.
so that's why we don't take this one. हाँ, इसको हम लेते भी नहीं है. तो we use, हमारे सिलेबस में कौन सा है? Paraxial rays. इसी से ही जो है हम जो हमारे कैलकुलेशंस करते हैं इसी यही वाले होते हैं. हाँ, तो क्यों, रीजन क्या है? अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एंगल्स के लिए अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्शन है. Sir, are the marginal rays parallel to one another? Yes, they are parallel. Angles Sir, अलग अलग. sir, can you repeat why we don't consider them? बिकॉज अलग अलग पॉइंट्स पे देखो, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल के लिए यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ के लिए यहाँ कहीं इंटरसेक्शन है रिफ्लेक्टेड रेज का. तो प्रिंसिपल एक्सिस को अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं. हाँ सर, हाँ. अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो एक शार्प इमेज नहीं आता ना. हाँ हाँ हाँ, ओके सर. सर पैरेक्सियल रेस के लिए डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट्स नहीं रहता? पैरेक्सियल रेस के लिए एक्चुअली क्या है, बहुत छोटा एंगल्स है ना, तो ऑलमोस्ट हम लोग ऑलमोस्ट वो कैसा बोल सकते हैं, एक ही पॉइंट पे हो गया सब. अच्छा, ओके. So paraxial rays, their point of intersection is at the center of curvature. Can we say that? नहीं नहीं, फोकस का, फोकस पे होता है. Oh right, sorry, r/2. Yes, R/2. ठीक है. शिवांश, can you take screenshot for today? सर मैंने ले लिया है. पूजा, हाँ प्लीज टेक. सर अगर पैरेक्सियल रेस में हम 60 डिग्री करेंगे तो वो पोल पे स्ट्राइक करेगा ना, और अगर हम पैरेक्सियल रेस वही ना होगा. अगर 60 डिग्री वाला पैरेक्सियल रे कैसे कहलाएगा यार? 60 डिग्री वाला हमारा मार्जिनल रेस होगा ना. 60 डिग्री वाला लार्ज एंगल हो गया ना यार, वो मार्जिनल होगा. अच्छा, हाँ, यस, ओके, ठीक है. Sir, so when we say that parallel rays intersect at the focus, we mean only paraxial rays. Yes, exactly. सर आप बता सकते हो वो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे उसका रे कैसे जाएगा? हाँ सर, इसके बाद किधर जाएगा? कराया था थीटा इक्वल टू 60 पे हाँ, सर, cos थीटा 1/2 i 0 आ जाता है, यहीं पे आ जाता है ना pi. सर मार्जिनल रेस के लिए वो जो उसके बाद क्या पे जाएगा वो? pi पे कराया था ना. उसके बाद किधर जाएगा वो? उसके बाद की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहीं पर. अच्छा, उसके बाद सर वो मार्जिनल रेस में सर वो pi जो है वो 3r/2 आ जाएगा क्या? अरे अलग अलग एंगल्स के लिए अलग अलग वैल्यू होगी ना. नहीं सर, हम यही लॉजिक लगा सकते हैं क्या कि उसमें cos थीटा मिनिमम होगा वैसे? अरे उसमें और क्यों थ्योरी बना रहे हो? सिर्फ हमें पैरेक्सियल रेस की जरूरत है, इसमें f is r/2. इसकी जरूरत ही नहीं है ना, अलग अलग पॉइंट्स पे होगा, इसकी जरूरत ही क्या है? क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा ठीक है सर. नहीं सर, मैं पूछ रहा था वो जनरल में से नहीं निकाल सकते क्या cos थीटा इज -1 लेके? उसमें और थ्योरी नहीं बनाना है, बस हमें ये यूज करना है बस. ठीक है सर, ओके. सर ऑब्ट्यूज एंगल तो पॉसिबल नहीं है ना? हाँ, क्या सर ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल है ना? थीटा ऑब्ट्यूज होना पॉसिबल है ना? स्मॉल एंगल्स रखना चाहते हैं, तुम ऑब्ट्यूज पे लेके जा रहे हो. So marginal rays last time मार्जिनल रेस क्या? Sir, last time explain. they are far from principal axis, और paraxial rays are close to principal axis. बस याद रखना है. Sir, both the rays that are shown in the diagram, they are marginal. यहाँ पर they are far from the principal axis, जिनके लिए एंगल बड़ा हो गया मार्जिनल हो गया ना यार. सिंपल डेफिनेशन. Okay. Sir, but far becomes a very relative term, no sir? तो उसके लिए भी कोई थीटा का वैल्यू है जैसे ये तो मैंने बताया ना, 12 डिग्रीज के अंदर रखो. हाँ, वो पैरेक्सियल रेस के लिए हो गया, पर मार्जिनल रेस के लिए भी कुछ रेंज है क्या? नहीं, अरे उसमें है ही नहीं ना थ्योरी, उसमें थ्योरी ही नहीं है तो अपना. सर उसके लिए सर 12 के ऊपर होना चाहिए ना सर मार्जिनल के लिए. बस 12 के ऊपर है यार, कोई थ्योरी डेवलप नहीं है ना, क्यों बना रहे हो उसका थ्योरी? क्यों इतना what happens if cos theta is greater than lesser than half? Cos theta is lesser than half? अरे मार्जिनल रेस पे अपना थ्योरी है ही नहीं, अपने भी कुछ कोई थ्योरी किसी ने बनाया ही नहीं है, तो उसमें क्यों पढ़ रहे हो? ये वाला करना है हमें, मिरर फॉर्मूला उसे पढ़ना है. सर पैरेक्सियल रेज तो वही रेज है ना जो 10th स्टैंडर्ड पे अपन रे डायग्राम्स वगैरह बनाते थे, लेंस एंड एग्जैक्टली दे आर पैरेक्सियल रेस. यस वही पढ़ना है सर. हो गया. ओके. हाँ, जैसे गाइस नहीं, जैसे क्या हो रहा है देखो, इसमें क्या होता है, बस एक, हाँ ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे. देखो इसमें क्या होता है, अगर ज्यादा एंगल्स पे होगा ना तो प्रॉब्लम आ रहा है ना. देखो जो बड़े एंगल पे है, कोई यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाता है, फिर कोई यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, हाँ अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो एक शार्प इमेज नहीं आता. तो इस टाइप के
जो है मिरर डिफेक्ट को बोला जाता है, इस टाइप का स्फेरिकल मिरर डिफेक्ट, इसको बोला जाता है, दिस इज स्फेरिकल मिरर डिफेक्ट, क्योंकि जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, दिस इज कॉल्ड एज स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, टू करेक्ट दिस दे यूज पैराबोलिक मिरर। तो आपको ये पढ़ाया जाएगा कोनिक सेक्शंस में पैराबोलिक मिरर्स, तो मैथ्स में आएगा, मैथ्स में कोनिक सेक्शंस में पैराबोला, एंड पैराबोला की प्रॉपर्टी है, कोई दिस प्रिंसिपल एक्सिस, कोई सा भी रे लो, कितना भी दूर रहे, कितना भी दूर रहे, they all will intersect at focus, कहीं पे भी हो। तो ये पैराबोलिक मिरर से जो है करेक्ट किया जाता है। ये नोट करना है लेकिन क्या ये सर है ही नहीं ना, पैराबोलिक? नहीं है नहीं ना, जस्ट वो बच्चा पूछ रहा था इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, इसको तो कॉपी सर कर इसका लो। फोकस का भी कोई क्या? फॉर्मूला होगा क्या? पैराबोला का नहीं, मैथ्स में आप मतलब हमारे फिजिक्स में तो उसमें ये पैराबोलिक मिरर्स है ही नहीं कोर्स में, है ना, इसके ऊपर ना कोई थ्योरी डेवलप है, मैं तो जस्ट एक प्रॉपर्टी बता रहा था। मैथ्स में यू विल स्टडी कि कोई सा भी पैरेलल रे है पैराबोला में, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट पासेस थ्रू फोकस, कितना भी सर दूर वो पे हो। सर वो जो ऊपर आपका जो मिरर है सर, उसको अभी करेक्ट करने के लिए सर ऊपर वाला रे जो है वो पोल पे जा रहा है, तो उसको हमको फोकस में ला लेना, मतलब अगर हमको करेक्ट करना है वो डिफेक्ट तो। हाँ, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक ही पॉइंट पे हो रहा है, वही चाहते थे हम कि सभी पैरेलल रेस एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो, फोकस और पे, उसका हाँ। नाम है फोकस। ओके सर। हाँ, तो वो सर हमें क्या मिल सकता है? सर यस, so spherical mirror is a special case of parabola. नहीं, स्फेरिकल मिरर अलग हो गया। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है। कब डिफेक्ट आता है? जब मार्जिनल रेस लोगे तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो ठीक है, मार्जिनल रेस नहीं, स्मॉल रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही लेना चाहिए। तो जो है, अगर ऐसा डिफेक्ट को करेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पैराबोलिक मिरर्स यूज करना पड़ेगा आपको। सर हो गया। ठीक है, चलो हाँ, चलो आप आगे करते हैं। हाँ, ये अपने है भी नहीं तो, लेकिन फिर भी जस्ट कॉपी कर लो एक बार। हाँ, कैन आई रेज दिस वन? यस सर। यस सर। अब गाइस अपना काम का जो है, हाँ, तो स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला किसी को याद है क्या? बताओ, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला प्लीज टेल। 1/v + 1/u = 1/, वो वाला सर। यस, 1/v plus 1/u इक्वल्स is 1/f। where v represents what? Velocity नहीं, v is not velocity, v is डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द अब मिरर। अच्छा Not- इमेज। not distance, it is coordinate. यस Coordinate सर, of कोऑर्डिनेट image with Exact. respect to mirror. मिरर। Guys, coordinate मतलब with sign, ये डिस्कस करना है हमें, साइन कन्वेंशन में डिस्कस। हाँ सर पोल के रिस्पेक्ट में। सर कोऑर्डिनेट मतलब सर x एंड y दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। ये नहीं, along वाले परपेंडिकुलर वाला करते, रुक जाओ, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आएगा, वाला करेंगे, पहले तो ये वाला करो। अभी तो x एक्सिस ही है ना बस। अभी यहाँ along द प्रिंसिपल एक्सिस वाला u Okay. क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ, सर थोड़ा ब्लर आ रहा है स्क्रीन। हाँ थोड़ा ब्लर आ रहा है। हाँ सर, बहुत है। एक मिनट जाओ, फिर स्क्रीन ऑफ करके फिर सर रीडेबल है मतलब। एक मिनट। नहीं है लेजिबल। ठीक है, f क्या रिप्रेजेंट करेगा? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। चलो हाँ भाई, v जो है, v इज कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। u इज कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर विद साइन। विद साइन के साथ रखना है प्रॉपर, विद साइन। साइन कन्वेंशन डिस्कस करते हैं, रुक जाओ गाइस, साइन कन्वेंशन एक बार डिस्कस करते हैं। गाइस ये वाला कॉपी हो गया सबका? यस सर। ओके, ठीक है, आई विल रेज दिस वन, ऊपर वाला पार्ट। सर हो गया।
हो गया? ओके सर वाईफाई का आपके एंड से प्रॉब्लम है या मेरे एंड से? बिकॉज मेरे को ब्लर दिख रहा है। थोड़ा ब्लर है पर चलेगा। हाँ सर ब्लर है मतलब सबके लिए। चलेगा चलेगा। ब्लर तो है। हाँ ओके सब ब्लर है। मेरे पास वी आर एबल टू। ओके ओके सर बट दिख रहा है लोग टाइम पास कर रहे हैं। ओके ठीक है। अभी बराबर है। फर्स्ट पॉइंट पोल इज ओरिजिन, ठीक है, पोल इज ओरिजिन, पोल ओरिजिन लेंगे। हाँ फिर सेकंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब जो है नाउ वी विल इस साइन कन्वेंशन में पोल ओरिजिन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव डायरेक्शन। अब आई विल शो यू कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर का साइन नेगेटिव रखना है, दिस विल डिस्कस नाउ। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव, ठीक है, विल डिस्कस नाउ दिस वन। चलो ठीक है, तो कॉनकेव मिरर गैस ये याद रखना है। चलो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ऐसा फेसिंग हो सकता है, इट कैन बी फेसिंग दिस वे और इट कैन बी फेसिंग दिस वे, एनीवेज कैसा भी हो। तो आई विल शो यू कि जो है इसका फोकल लेंथ का साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब जो है इट डजंट मेक सेंस इफ द रेस आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, ऑब्वियसली द रिफ्लेक्शन हैज टू हैपन, द रेस मस्ट कम फ्रॉम दिस साइड। ये वाला ओरिजिन हो गया, दिस इज ओरिजिन। अब रेस इधर से आ रही है भाई साइड से, तो आप क्या करो, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का ये जो वेक्टर है टेल, अब ये टेल को लाके ओरिजिन में प्लेस कर दो, इसका टेल ओरिजिन पे, तो टेल यहाँ आ गया, तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये इस साइड का पूरा नेगेटिव। यस सर। अब ये कॉनकेव मिरर है, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, इसका मुंह इस साइड है, मतलब इसका सेंटर यहाँ पर और फोकस यहाँ पर, तो फोकल लेंथ का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। अब ये वाला इट डजंट मेक सेंस इफ द रेस आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, रेस इस साइड से आएंगी भाई, ये वाला ओरिजिन, रेस इस साइड से आ रही है, इंसिडेंट रे का टेल, टेल को लाके ओरिजिन पे प्लेस, ओके ये पॉजिटिव हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस यहाँ पर, तो साइन कैसा आएगा, फोकल लेंथ का साइन नेगेटिव। तो गाइस कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव, नेगेटिव साइन के साथ प्लेस करना है इन द मिरर फॉर्मूला। यहाँ पे किसी को डाउट? सर सर आप अभी बता सकते हो हाँ सर क्यों प्लीज आप नेगेटिव एक बार पॉजिटिव वापस कर लिया। पॉजिटिव हाँ, सर। नेगेटिव कैसे आ गया? साइन नहीं समझा कन्वेंशन, व्हाट इज द साइन कन्वेंशन, पोल इज ओरिजिन, यस सर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ये कन्वेंशन है। सो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, सो कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हो गया, रेस इस साइड से आएंगी, ये वाला इंसिडेंट रे वेक्टर, इसका टेल ओरिजिन पे प्लेस कर दो इधर, तो मतलब ये पूरा पॉजिटिव हो गया, यहाँ से लेके इधर का पूरा पॉजिटिव हो गया, तो मतलब ये सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अच्छा हाँ नेगेटिव, यस सर। ये नेगेटिव हो गए, ये नेगेटिव हो गया, तो मतलब फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन में नेगेटिव साइन के साथ रखा जाएगा, अंडरस्टूड? यस सर। सर मतलब यही है ना कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज पॉजिटिव। नहीं 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 भाई, सबसे पहले ओरिजिन डिसाइड हो जाता है, ओरिजिन कैसे डिसाइड होता है, पोल से, पोल से डिसाइड होने के बाद फिर देखो इंसिडेंट रेस किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इंसिडेंट रे का एक वेक्टर उठाओ, उस वेक्टर का टेल, टेल लाके क्योंकि ओरिजिन प्लेस हो गया, अब इधर पॉजिटिव हो सकता है, इधर पॉजिटिव होता है, दो ऑप्शन है आपके पास, कौन सा पॉजिटिव का निकालने के लिए टेल लाके ओरिजिन पे रखो, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और इधर नेगेटिव। सर अंडरस्टूड? यस सर, थैंक यू सर हाँ हाँ सर हम यूजुअली इंसिडेंट रे Yeah, को please tell. राइट साइड में लेते हैं ना? नहीं 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 नहीं
यूजुअली नहीं, इंसिडेंट अगर भाई ऐसा है तो रेस मस्ट कम फ्रॉम दिस साइड, डजंट मेक सेंस इफ द रेस आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा ना। नो सर, आई मीन टू से हम लोग यूजुअली सेकंड केस ही लेते हैं ना रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हाँ वक्त। सर वही सेकंड केस लेते ना। अरे वो तो एग्जामिनर का चॉइस है भाई, मिरर को ऐसा रखे हाँ या सर, ऐसे जो रखे, क्वेश्चन दे दिया आंसर उसके तुम्हें हिसाब से बताना ना। पड़ेगा ना। यस हाँ, तो सर फिर हम हमारा वो तो उल्टा एग्जामिनर का करके चॉइस है, सॉल्व कर लिए तो। सर ये लोग 10th वाला जो फिर कन्वेंशन चलेगा। था वही यूज कर रहे हैं अभी भी। 10th में ऐसा अरे ही हाँ, वही कन्वेंशन वाला था कि यूज राइट करेगा से वो। आता है। हाँ सर, 10th में जो था वही ना। सर ये नोट करना जरूरी है बे क्योंकि डजंट काफी मैटर ऑब्वियस है। बे। क्वेश्चन एग्जाम में जैसा होगा वैसे रख के देना है ना। सर यूजुअली ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट पर ही रखे जाते हैं ना, तो उस हिसाब से लेफ्ट साइड नेगेटिव रखेंगे और राइट साइड पॉजिटिव रखेंगे, तो मिरर भी नहीं, वैसा ही अलाइन अगर करेंगे ना। हाँ, अगर मान लो कॉनकेव मिरर एग्जाम में ऐसा दिया है तो ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा दिया है तो भी तो आंसर देना पड़ेगा ना आपको, इसलिए मैंने दोनों केस बनाए हैं, और दोनों केसेस में आंसर तो वही आएगा ना, आंसर क्यों चेंज होगा। तो हम तो अपने आप सर मैं फ्लिप करके अपने हिसाब से बना दे। नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर डायग्राम दिया है तो डायग्राम फॉलो करना पड़ेगा, अगर डायग्राम नहीं दिया है तो आप अपना कल फॉलो करो। बट सर दोनों ही डायग्राम में सेम ही हो रहा है तो फिर हाँ सेटअप सर देंगे एंड ना में साइन फ्लिप एग्जाम कर में, देंगे, एक ये सिर्फ थोड़ी देंगे। लेकिन सर हम एंड में साइन फ्लिप कर देंगे ना। अरे कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा ना, कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो फिर आप डिसाइड कर लोगे ना ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है, कितने डिस्टेंस पे है। हाँ सर। प्रॉब्लम क्या हो रही है ये फॉलो करने नहीं में? सर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर सपोज फर्स्ट केस का डायग्राम दिया एग्जाम में, हम मिरर को फ्लिप कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे और उसमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं मत करो अरे ऐसा, इतना आई क्यों विल मेहनत सजेस्ट करना अगर है? फर्स्ट केस दिया है तो फर्स्ट केस करो। अरे वो 9 10 में और कर रहे नया थे। मेथड सीख लो ना, क्या जा रहा हाँ, है। दूना करो। ये नया ओके सर। मेथड कैसा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर, गाइस कॉन्वेक्स मिरर का ये वाला फेस जो है, रेस मस्ट कम फ्रॉम दिस साइड, तो ये ओरिजिन हो गया। अगर ये ओरिजिन हो गया तो इसका एक साइड विल बी पॉजिटिव एंड द अदर साइड नेगेटिव, देखना है कौन सा है पॉजिटिव। तो रेस इस साइड से आएंगी, डजंट मेक सेंस इफ द रेस आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड। ये वाला, इसका टेल ये हो गया। अब ये वेक्टर को लेके आओ, टेल यहाँ रख दो भाई, टेल को यहाँ रखा, ये पॉजिटिव हो गया अभी पूरा। तो दैट मीन्स इसमें जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस बीच में रहेगा, एफ इज r/2, तो इसका क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव। ठीक है, फिर अगर मान लो आपने ऐसा रखा हुआ है और ये, तो रेस मस्ट कम फ्रॉम दिस साइड, ये वाला ओरिजिन है, तो रेस इधर से आनी चाहिए, ये वाला टेल लेके यहाँ प्लेस कर दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा और इधर वाला नेगेटिव, ये सेंटर, ये फोकस, तो फोकस का साइन कैसा हो गया, पॉजिटिव। मतलब सर Yes, जहाँ sir. से रेज आ रही है वो साइड नेगेटिव और अपोजिट वाला पॉजिटिव। नहीं वैसा नहीं, पहले ओरिजिन डिसाइड करो, हाँ फिर ओरिजिन इंसिडेंट रे का डिसाइड। वेक्टर पकड़ो, उसका हाँ टेल को लाके ओरिजिन पे रखो, फिर वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा। हाँ अच्छा ओके सर तो फोकस सी और ओरिजिन के बीच में रहता है ना हमेशा। फोकस इज एफ एंड सी, एफ इज r/2 फॉर पायरेक्शियल रेस जो हमने डिस्कस किया था। हाँ सर वो मुझे सर ये कंफ्यूजन होता है सर, ये जो सेकंड केस बना ना सर, उसमें वो फोकस और ये सब राइट पे रहता है कि लेफ्ट पे, तो जहाँ पे वो आप सर्कल बन रहे हैं सर वहाँ पे रहते हैं ना। ऑब्वियसली इसका मुंह इस साइड है तो हाँ इधर सर। स्फीयर का सही बनेगा ना यार, तो सेंटर अच्छा इधर ही होगा। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है गाइस, ये वाला यहाँ तक समझ सर में आया लिख साइन लिया। कन्वेंशन में। हाँ एवरीबॉडी सर हैज एक कॉपी। मिनट सर, एक हाँ मिनट सर, रुक जाओ रब सर, कर एक दो। मिनट एक सर मिनट। अपर हाफ इरेज कर दो। ओके हाँ सर अपर। हाँ सर तो मतलब फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हर बार पॉजिटिव रहेगा ना, भले कैसी भी डायरेक्शन में रे आ रही है। यस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव, फोकल लेंथ कॉनकेव ओके सर। हमेशा साइन के साथ नेगेटिव। ओके सर। सर जो वो आपने एक example दिया था ना, वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, तो वो ऐसा एज कन्वेंशन है कि इट्स अ कन्वेंशन, वो कन्वेंशन कन्वेंशन है। कन्वेंशन यस सर थैंक यू। सर हमने एक और फॉर्मूला भी सीखा था ना, h'/h इज इक्वल टू प्लस माइनस u by v, करेक्ट तो हाँ, वो मैग्निफिकेशन। होगा। दैट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। यस आई विल कम टू दैट। वो पहले ये वाला थोड़ा सीखेंगे बेसिक। ना। सर वो I/O वो वाला क्या?
करेक्ट करेक्ट, हाँ मैग्निफिकेशन मत था। रब करना रे। करते हैं जाओ, मतलब करेंगे ना, पहले ये वाला फंडामेंटल्स क्लियर करो पहले गाइस। फिर हमने याद है गाइस ऑब्जेक्ट और इमेज डिफाइन किया था। ऑब्जेक्ट क्या है? रेस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। इमेज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इस केस में रिफ्लेक्टेड रेस। रियल के लिए एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, वर्चुअल के लिए इंटरसेक्शन नहीं हो रहा होगा, आपको स्केल से जो है एक्सटेंड करा के इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ रहा है फॉर वर्चुअल, ठीक है। अब गाइस अब मेरे को ये प्रूव करना है, ये मैं शो कर दूंगा। रियल ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट का साइन, हाँ रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू, ऑब्जेक्ट के लिए तो यू आएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी यू ही आएगा, ऑब्जेक्ट है यू आएगा। अब ये डिस्कस करेंगे कि इसके लिए नेगेटिव होता है और ये वाला पॉजिटिव होता है। आई विल शो यू नाउ बोथ, कॉन्वेक्स या कॉन्केव, कैसा भी मिरर हो, किधर भी रखो ये आएगा साइन। आई विल शो यू। कैन आई यूज दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. अब जो है जैसे, ठीक है भाई, सो सपोज जो है कोई ले लेते हैं, आपको इस साइड में ये हो रहा है ना, आप तो आई विल टेक दिस साइड ओनली, ठीक है। अब ये वाला ओरिजिन हो गया, ये वाला ओरिजिन। अब ये बताओ कि ओरिजिन के एक साइड पॉजिटिव होगा, एक साइड नेगेटिव होगा, कौन सा साइड पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा? तो पॉजिटिव राइट Left वाला Right side positive. positive, right side positive. अब रेस मस्ट कम फ्रॉम दिस साइड, तो इंसिडेंट रे वेक्टर बनाएंगे, उसका टेल भी बनाएंगे। ये टेल लाके यहाँ रखोगे तो यहाँ ऊपर से कार्टेशियन लेके प्लेन जैसे, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं सर। नहीं सर। अब ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है भाई, कहीं पे मान लो रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है जिससे रेस निकल रही है, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू, और उसका साइन क्या रखोगे? माइनस। नेगेटिव है। ठीक है। अब जो है जैसे ये कॉन्केव मिरर, मल्टीपल इवेंट्स, भाई मल्टीपल इवेंट्स हो रहा है, ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है भाई, इंसिडेंट रे क्या एक मिनट रुक जाओ, ये वाला ओरिजिन, ये इंसिडेंट रे का वेक्टर, ये इसका टेल, टेल लाके यहाँ प्लेस करेंगे, तो टेल यहाँ प्लेस किया, ये पूरा पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव। क्या यहाँ पर इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? नहीं। You don't have any point of intersection. Then how will you find object? Extend. Extrapolate. सर ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ रहेगा ना? हाँ दिया रहेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इससे सर इन्फिनिटी पे ना, तो ये ऐसे जो मल्टीपल इवेंट्स हो रहा है भाई, ये किसी का इमेज है, किसी का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है इंसिडेंट रेस, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सर आप और बता एनी सकते मिरर हो कॉन्वेक्स और कॉन्केव, सर वो ये याद रेज रखना आ है रही guys। है तो सर वो वर्चुअल इमेज होना चाहिए ना सर, वो रेज उधर उसको आ रही है। अरे अरे भाई वो किसी और का पार्ट था ना, अरे यहाँ पे मान लो लेंस था यार, लेंस के लिए ये इमेज होगा, लेकिन मिरर के लिए तो ये ऑब्जेक्ट होगा ना। अच्छा हाँ ओके सर। अरे बताया तो था प्लेन मिरर में। सर लिख लिया। नहीं सर लिखा नहीं। अरे जल्दी लिखो। ठीक है। अब तो ये हो गया गाइस, याद रखना है कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ पॉजिटिव, रियल ऑब्जेक्ट यू नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यू पॉजिटिव। अब इमेज का भी डिस्कस कर लेते हैं, रुक जाओ जल्दी। ये फोर्थ वाला सबका हो गया ना? सर दो नहीं सर रुक जाओ। हाँ सर हो गया। अरे फर्स्ट ये दो लाइन तो हो गया ना यार। हाँ सर। सर फर्स्ट डायग्राम तक इरेज कर दो। फर्स्ट डायग्राम कर दो। नहीं सर, अरे यार कहाँ पहले है? सेकंड भी कर, सेकंड भी कर। नहीं सर रुक जाओ मत करो।
चलो, can I erase now? Yes. Okay. Guys, देखो हाँ, अब जो है ये ऐसा हो गया, रेस इस साइड से आ रही है, ये ओरिजिन, ये टेल को लाके यहाँ पे रखो, तो टेल इस साइड का पॉजिटिव, ये वाला पूरा नेगेटिव, सी एफ। गाइस आपने 9-10 में पढ़ा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका इमेज कहाँ बनता है? Between center of curvature. बिटवीन सी एंड एफ। ओके, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे और ये यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ भाई, यहाँ पे आ गया, तो रिफ्लेक्टेड रेस से यहाँ इमेज बना, और रिफ्लेक्टेड रेस का एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इमेज का कोऑर्डिनेट इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, इस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में साइन कैसा होगा रियल इमेज का? नेगेटिव। सो रियल इमेज V नेगेटिव, virtual image V positive for any mirror, concave या convex. ये पूरे पांचों पॉइंट्स याद रहेंगे ना? पोल ओरिजिन, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, पॉजिटिव डायरेक्शन, कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ साइन नेगेटिव के साथ। आई विल गिव यू सम, एक क्वेश्चन देता हूँ, जो पहले ये याद करा रहा हूँ। कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, रियल ऑब्जेक्ट है इसलिए U, रियल है नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है U, वर्चुअल है इसलिए पॉजिटिव। रियल इमेज के लिए, रियल इमेज है तो इसलिए V, रियल है माइनस साइन, वर्चुअल इमेज V है, वर्चुअल है तो ये वाला पॉजिटिव। Sir, can you show इसका the मतलब सारे रियल थिंग्स नेगेटिव है, सारे वर्चुअल थिंग्स पॉजिटिव। सर आप वो can you बताओगे सारे रूल्स show the वापस? normal here? आर्नो क्या? सर आप वो Sir, वापस can you रूल्स please बता। show the अच्छा normal जिसमें here? बोल। एक मिनट, some two people are speaking, please tell one by one. Sir, वो normal, can you please show the normal here? Oh, ये वाला कि any point on the mirror and center of curvature will act as a normal ना? Sir, तो normal और center से पास करेगा? Yes, sphere का, अरे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, tangent normal sphere will pass to center. Okay, sir. ठीक है, so let me check if you have understood or not. I will give you a question, एक मिनट रुक जाओ, please copy this one. सर वो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फॉर्म होएगा? उसी पे तो वही, हाँ, इमेज जहाँ पे फॉर्म प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करता है उसी को तो इमेज बोलते हैं, Point object. यस। सर आप वो वापस रूल्स बताओगे? वो रे अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से तो कैसे जाता है वो? ओह ओके, वो यू हैव फॉरगॉटन क्या वाला पूरा पार्ट, कहाँ भूल गया वो, बनता है? हाँ थोड़ा भूल तो गया। याद है। ठीक है, पहले रुक जाओ, ये वाला कर देते, जल्दी कॉपी करो। लेकिन नहीं था, आप बस वो मेन पार्ट बता दो, अगर पैरेलल है तो कैसे जाएगा, अगर ठीक है ऐसे ही बता दो बस। सर वर्चुअल इमेज का डायग्राम, वर्चुअल का भी हम करते हैं, रुक जाओ पहले तो ये थोड़ा प्रैक्टिस तो करने दो उसमें। ये वाला कैन इरेज, एक मिनट रुक जाओ, जल्दी कॉपी करो। हाँ, अब अगर ये समझ में आया तो प्लीज solve this. You have a concave mirror. Radius is 40 centimeter. Object जो पड़ा हुआ है is at a distance of 30 centimeter. Find object is say A. Find position of image. Spherical जो मिरर है, कॉनकेव मिरर, जिसका रेडियस इज 40, ऑब्जेक्ट ए है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ए, तो उसका इमेज का पोजीशन बताना है। कैन आई इरेज दिस नाउ? सर रियल इमेज है सर वो आपको वो ये ऑब्जेक्ट तो रियल है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट है,
ओके सर। ये ओरिजिन हो गया, रेस इधर से आ रही है भाई, ये बहुत कैन आई रेस दिस वन? करेक्ट, हाँ 6. करेक्ट, हाँ। कैन यू एक्सप्लेन कैसा आया? सर वो फॉर्मूला से 1/v + 1/u = 1/f. f F की हो गया वैल्यू हम क्या? लोग का F की वैल्यू r/2 20 हो माइनस गया, माइनस 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 r/2, ये वाला -20। सर इज द U आंसर क्या होगा? 60 टू द Yes, लेफ्ट ऑफ टू द it is राइट the ऑफ मिरर। correct. U की वैल्यू क्या आएगी? U will be how much? -30 -30 -30 तो VA, A का इमेज, ये आ जाएगा कितना? -60। माइनस का मतलब क्या है? इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में साइन के साथ आ रहा है आंसर, माइनस। माइनस का मतलब किधर? राइट हैंड साइड ऑब्जेक्ट के साइड। उधर राइट हैंड object के साइड। पीछे, ऑब्जेक्ट के पीछे। गाइस देखो, और ये आपने पढ़ा था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C, तो इमेज कहाँ बनता है? बियॉन्ड C, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। A डैश इमेज ऑब्जेक्ट, और यहाँ से डिस्टेंस आया 60 सेंट। इसमें किसी को डाउट प्लीज आस्क। ठीक है भाई, सेकंड एग्जांपल एक और चेक करता हूँ जो आ रहा है कि कैन आई इरेज दिस वन? रुक जाओ। कैन आई इरेज दिस वन? यस सर। नो सर नो। जल्दी कॉपी करो। Yes, sir, please. यस सर ये सिर्फ फॉर्मूला हटाया। हाँ, एक सेकंड क्वेश्चन। चलो अगर एक और फॉर्म, सेम रेडियस 40, ठीक है, रेडियस 40 है, और अरे यार मेरे को आप लोग को इस तरफ इनकन्वीनियंट होता है ना। अरे आई शुड हैव ड्रॉन दिस वे, तो ठीक है। चलेगा, नो प्रॉब्लम। जिधर इनकन्वीनियंट आई विल ड्रॉ दैट वे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बी यहाँ से 50 सेंटीमीटर है। चलो इसका नीट डेटा निकाल के बताओ। ऑब्जेक्ट इज एट बी 50 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज in this case, in the fractional form please, fractional form. $33.3 to right. Sir, should I send the answer? What is the answer? Please tell. 33 1/3 to the right of mirror. Okay. So focal length कितना आ जाएगा? -20. U कितना हो जाएगा? -50. VB कितना आ जाएगा? -100/3 का मतलब क्या है? 33.33 मतलब 20 और 40 के बीच में B डैश इमेज, ठीक है गाइस। यहाँ पर अगर ठीक है, इफ आई गिव यू ये सबको समझ में आया? सेकंड वाला प्रॉब्लम किसी को? यस सर। सर अगर हमें ऐसे पता है पहले से कि V नेगेटिव होने वाला है तो हमें कुछ अपने इसमें करना नहीं है ना, लाइक स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। नहीं, you just have to worry about focal length and coordinate of object. That is the responsibility of mirror formula to give you the value with sign. ओके सर, वो वेरिफिकेशन भी फिर हो जाए। चलो ठीक है। अब जो है Sir, please don't rub the figures. गाइस अभी जो है सेम क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू रेडियस 40 सेंटीमीटर है और ये वाला ऐसा, ठीक है। अब जो है एक मिनट, इसको कर गया FC और इसको ऐसा क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ। से इफ देयर इज अ रॉड है
ये वाला एंड ए, ये वाला एंड बी, इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंड ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो भाई रॉड के दो एंड्स ए एंड बी, ए जो है 30 सेंटीमीटर पे है, बी का ये वाला लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, 27.77। लेंथ ऑफ इमेज ऑफ रॉड क्या होगा इसका आंसर? सर आप बता बोल सकते हो, दूसरों को आंसर नहीं बोलने। यहाँ वो पहले दो से ही आ जाता है। प्लीज डोंट टेल द आंसर्स एवरीबॉडी। एक बार so after these two questions I have given this one, जिसमें you are given a rod of length 20 centimeter, उसका nearest end is at distance of 30 centimeter from the pole, find length of image of the rod, क्या होगा आंसर? oh sorry इस समय पूछ लिया क्या, sorry हाँ okay हाँ 80/3, ठीक है, कैसे निकाला 80/3? image of A and B. ओके तो आपने क्या किया, सबसे पहले भाई ऑब्जेक्ट ए को पकड़ा, इसके एंड ए को पकड़ा, 80/3। करेक्ट, पहले आपने ए को पकड़ा, फिर ए का इमेज बी ए निकाला, फिर एक एंड पकड़ लिया, दूसरा एंड बी यू बी, फिर यू फाउंड वी बी। अब लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू ए माइनस यू बी, ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आएगा? यू ए माइनस यू बी, और लेंथ ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? वी ए माइनस Sir, with mod ना? हाँ लेंथ के लिए मॉड होगा वैसे। सर यूबी में यूबी आना चाहिए ना, मतलब दोनों साइड मॉड। एक मिनट आई विल कम टू दैट पॉइंट। अब जो है इससे वी कैन डिस्कस वन कॉन्सेप्ट, जैसे सपोज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पूछा जाए, नॉट ट्रांसवर्स गाइस, लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट lying along principal axis, तो longitudinal magnification, object is lying on the principal axis, मतलब object principal axis पे सोया हुआ है, तो longitudinal magnification is defined as image upon object size, so either you can write VA minus VB, UA minus UB, या फिर you can write VB minus VA upon UB minus VA, कोई सा भी कर सकते हो गाइस। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे जब प्रॉपर वैल्यूज के साथ यहाँ रखोगे ना, तो आपको मान लो अगर साइन आ रहा है, साइन आया नेगेटिव, साइन आएगा नेगेटिव गाइस, प्रॉपर वैल्यूज के साथ रख के देखो क्या क्या साइन नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, साइन नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब ये है, जैसे ए का था, ए का इमेज कहाँ बना? ए डैश पीछे बन गया, देखो ए का ए डैश और बी डैश इधर बना, मतलब कोई बंदा लेटा हुआ है, ये उसका सर है और ये उसका फीट, तो इमेज कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है। Yes. सो दैट मींस इसलिए माइनस आ रहा है, तो माइनस का क्या इंटरप्रिटेशन है? डायरेक्शन सर रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज रियल है। उल्टा नहीं, उल्टा हो गया, मैग्निफिकेशन इमेज रिवर्स हो गया, रिवर्स उल्टा हो गया। देखो जैसे VA, भाई VA कितना आया था? -60 आया था, और VB कितना आया यार? कहाँ गया? -100/3। UA कितना आया? -30 -30, एंड UB -50 US -50। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी यार? सर नीचे वाला पार्ट दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है। एक मिनट, नीचे जो लिखा है मैंने, एक मिनट, -4/3। -50 अभी ठीक है क्या? Sir, what was the answer of question 3?
हाँ क्या 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 प्लीज What टेल is the अगेन। answer of T/3? इमेज एक मिनट रुक जाओ, इमेज का करते हैं। नहीं, लेंथ ऑफ द इमेज निकालना है तो डायरेक्टली डिफरेंस ले लो ना, वीबी माइनस वी का मॉड। सर आप वो थर्ड वाले का सब क्वेश्चन में मतलब सर वो ए बी क्या है, इसे मेरे को नहीं समझा, आप बोल सकते हो? नहीं नहीं एक मिनट नहीं, ये समझ में नहीं आया तुम्हें क्या? ठीक है देखो, ये क्वेश्चन में क्या निकालना था आपको, डायरेक्टली इसका लेंथ, इमेज का लेंथ निकालना था। तो हाँ, इमेज का लेंथ निकालने के लिए पहले एंड ए का ए डैश निकाला, वी ए निकाला, फिर एंड बी का इमेज निकाला, वी बी। ओके सर। ये हमारा आया था, कितना आया वी ए 60 आया था, -60, और ये वाला कितना आया था -100/3, दोनों का डिफरेंस वी ए माइनस सर वी बी क्या हो सर जाएगा? ए बी मतलब सर पूरा ऑब्जेक्ट है सर? ए बी इज द ऑब्जेक्ट, रॉड है। सर फाइनल आंसर अच्छा, कहाँ से ओके आया? सर। है ना? सर नहीं, फाइनल आंसर कैसे आया? नहीं एक मिनट रुक जाओ, मल्टीपल क्वेश्चंस हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन। क्वेश्चन क्या है, एक रॉड है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, पड़ा हुआ है, 30 सेंटीमीटर इस एंड का डिस्टेंस है, तो लेंथ ऑफ द इमेज निकालना था, दैट वाज द क्वेश्चन। ओके लेंथ सर। ऑफ द इमेज कैसे निकाला? बी के कोऑर्डिनेट का इमेज निकाला, ए के कोऑर्डिनेट का इमेज निकाला, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 80/3। ओके सर। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? तो ये फॉर्मूला VB माइनस VA अपॉन UB माइनस UA भी हो सकता है ना? यस ओके सर। ठीक है, अब जो ये तीनों तो सम्स हो गए है ना, फिर इन तीनों सम्स से जो है हम एक नया कांसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा है? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन मतलब कब होता है? जब ऑब्जेक्ट कैसा पड़ा हो, कहाँ पर पड़ा हो? प्रिंसिपल एक्सिस। सर VB माइनस VA और UB माइनस UA से सेम ही आंसर आएगा ना? सेम ही आएगा। अब तो नया कांसेप्ट, व्हाट इज द न्यू कांसेप्ट? प्रिंसिपल। अगर लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन आपको कहीं निकालना है तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन के लिए क्या करोगे? जो भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग सोया हुआ होगा उसके एंड्स पकड़ोगे, हेड और फीट। उसका हेड अगर मान लो ए है तो ए के करस्पॉन्डिंग का इमेज निकालोगे, फीट अगर बी है तो बी के करस्पॉन्डिंग का इमेज निकालोगे। फिर व्हाट यू विल डू, अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है मतलब क्या करोगे? रेशियो ले लोगे, VA माइनस VB बाई UA माइनस UB, और ये प्रॉपर साइन के साथ आएगा। साइन क्या बताता है? अगर साइन माइनस आया है तो मतलब जो है अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो उसका इमेज ऐसा फ्लिप होके बन रहा है। ठीक है सर हमको थर्ड का आंसर भी मैग्निफिकेशन से आया या फिर नहीं? थर्ड का तो ऐसे ही आ गया था ना यार, VA माइनस VB करके। अच्छा ओके सर। सर वो फ्लिप होके आया मतलब क्या, ऐसा B पॉइंट पहले रहेगा फिर A पॉइंट रहेगा ऐसा? एग्जैक्टली सर वर्चुअल इमेज पॉजिटिव रहता है, वो आप दिखाने वाले हो ना? करते रुक जाओ। और सर अगर ML पॉजिटिव आता तो? हॉरिजॉन्टली होता है। पॉजिटिव आता मतलब सेम से, जैसा A है वैसा ही ना। यहाँ पर कौन सा ऐसा? सर फ्लिप वर्टिकल एक्सिस पे होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है? नहीं, ये आपने जो पढ़ा था दैट वाज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, which in that case object is placed perpendicular to principal axis. I will explain that. ये वाला कौन सा है? longitudinal magnification. यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे सोया हुआ है। सर आई हैड अ डाउट। हाँ सर अगर ये जो रॉड है उसका एक एंड फोकस के आगे और दूसरा फोकस के पीछे है तो सर एक का इमेज वर्चुअल बनेगा, एक का रियल बनेगा। वो थोड़ा सा एक ऑकवर्ड केस हो गया, लेकिन उसमें भी जो है by definition you will give the answer as, अगर length of the image पूछा जाए तो always your answer should be mod of VA minus VB। सर अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव फिर मतलब सेम ही रहेगा ना, मतलब वही सेम डायरेक्शन। सर तो मिरर के पीछे बनेगा, इधर ही बनेगा? नहीं, वो तो अपन उसके बारे में अपन को सोचना ही नहीं है। हमें क्या करना है? A का A निकालना है, A का V, UA का VA निकालना है, UB का VB निकालना है बस। नहीं सर मैं पूछ रहा था अगर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो जो इमेज फॉर्म होगी वो नहीं बिहाइंड द माइनस क्या बताता है? नहीं वो किधर भी बने, माइनस साइन क्या बताता है कि इमेज डिमिनिश है। माइनस ये बताता है कि जैसे हेड इधर है, ऐसा सोया हुआ है ना, तो इस केस में हेड इधर है तो उसका हेड ऐसा हो गया, ऐसा बताता है ना।
और वो लोग वैसा नहीं देंगे, वो एक हाँ ऑकवर्ड केस हो गया कि एक वर्चुअल बन रहा है, एक रियल बन रहा है, वो एक ऑकवर्ड केस हो गया। हाँ वैसा नहीं देंगे। अच्छा Sir, ओके if the magnification is less than 1, then the image has diminished, right? हाँ छोटा हो गया, छोटा हो गया। सर ये वो सर तो इमेज कब बोल सकते हैं कि इमेज लैटरली इन्वर्टेड है? नहीं, जैसे अगर कि मान लो जैसे ये है ना, तो ये पर्सन जैसे इस केस में नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का क्या मीनिंग है, जैसे ये पर्सन का ए इज द हेड, बी फीट है, तो अब क्या बन गया, ऐसा बन गया, हेड उधर बन गया, फीट इधर बन गया, तो लैटरल इन्वर्जन। इन्वर्ट हो गया ऐसा। हाँ सर वो ये इन्वर्ट क्यों होता है वो बोल सकते हैं प्लीज? अरे वो तो इमेज फॉर्मूले से आ रहा है ना, इधर रखेंगे तो वहां बनता है, वैसा उधर बनता है। अच्छा वो तो मतलब formula से- अच्छा अच्छा ओके ओके। वो तो फॉर्मूले से निकाला था ना, अगर ये तो वैल्यूज तो आपने फॉर्मूले से निकाली है। सर तो इमेज की लेंथ क्या बनेगी? इमेज की लेंथ ऑलवेज BA माइनस VB होगी। BA माइनस हाँ VB Sir, can you give the conclusion of longitudinal magnification when ML is positive and negative both? अरे यहाँ पे नेगेटिव आया ना, ML नेगेटिव नहीं, दोनों कैसे हो सकता है, एक ही होगा ना यार। हाँ सर, मतलब either wise. हाँ तो जैसे ये हो गया था ना, नेगेटिव वाले का ये कन्वेंशन हो गया, नेगेटिव वाला ऐसा है, तो जब ये इसका हेड ये टेल है तो ऐसा बन गया, है ना। हाँ सर। और उसमें अगर ऐसा है तो ऐसे ही बनेगा, ऐसा कहीं किसी केस में हो रहा होगा। ओके सर। सर हाँ तो सर हम अगर ml ग्रेटर देन 1 होता तो मतलब हम ये बोल सकते हैं ना इमेज इज एनलार्ज्ड। हाँ elongated हो गया, लेंथ अच्छा elongated बोलेंगे ना, हाँ सॉरी। सर जब इमेज लैटरली इन्वर्ट होता है तो डज इट इन्वर्ट फ्रॉम इट्स पोल्स और फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास? नहीं वैसा वो नहीं वैसा नहीं है, नहीं वो अलग, वो ऐसा नहीं बोल सकते कि सेंटर ऑफ उसके बाद वो देखना होगा कैसे वैल्यूज है उसको, उसमें सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट यहाँ नहीं आ जाएगा। सेंटर के अबाउट वो कोऑर्डिनेट्स सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट है इसमें। नहीं सेंटर ऑफ मास मैं कहना चाहता कि वो अपने सेंटर से इन्वर्ट होता है फिर पोल से इन्वर्ट होता है। नहीं वो तो जैसे लेंथ का कैसा वेरिएंस होगा, वो तो डायरेक्टली आपको लेंथ ऑफ द इमेज बताना है, तो किस पॉइंट के अबाउट होगा वो सब तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो तो कोऑर्डिनेट्स देना पड़ेगा, उससे वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। सर वो जो आपने वो कैलकुलेट किया सर -4/3, सर वो सेकंड सम के रिस्पेक्ट पे क्या है कि थर्ड सम का है वो? नहीं नया, ये तो थर्ड वाला तो हो गया था यहाँ पर लेंथ ऑफ द इमेज, फिर अगर लेंथ ऑफ द इमेज आ गया और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बताया तो मैग्नेट क्या होगा, दोनों का रेशियो होगा ना यार। हाँ सर, हाँ थर्ड सम का है ना सर, वही पूछ रहा था। ओके एक अलग ही हो गया। सर जैसे प्लेन मिरर में कॉम्बिनेशंस ऑफ मिरर थे वैसे स्फेरिकल में भी हो सकता है ना? नहीं वैसा नहीं करते, उतना नहीं करते, सिंगल ही देते हैं। ओके सर। अगर अब अगर ml पॉजिटिव है तो मतलब इमेज इन्वर्ट नहीं हुआ ना? हाँ नहीं हुआ। ओके सर। अब नेक्स्ट जो है यही वाला क्वेश्चन, चलो एक और, जैसे इसमें दिया है मान लो सर एक लास्ट पूछना था सर, नेगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब नेगेटिव लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या बताता है? उल्टा हो गया, जैसे पर्सन का ये हेड और फीट है तो उल्टा हो गया ऐसा। ओके सर, थैंक यू। अब गाइस जैसे अब मान लो ये कॉनकेव मिरर, रेडियस इज 40, यू हैव अ ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस यू हैव अ एंट का लेंथ इज 1 mm और ये डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, तो you want to find length of image of ant। इसको कैसे करोगे? सेम वे सर, फार्मूला ना 1 सर by v सेम वाला। वे, खाली वो 20 के जगह 0.1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। हाँ सर। नहीं जैसे ये तो रेडियस वही लास्ट क्वेश्चन जैसे हो गया, रेडियस 40, एंट पड़ा हुआ है और एंट का लेंथ लेकिन 1 mm है, 1 mm छोटा सा सर। हाँ सर 0.1 सेंटीमीटर लिया है। 0.1 हाँ, फिर मतलब आप क्या करोगे, ये उसका हेड है, हेड और फीट, हेड का
हेड का रखोगे, हेड के लिए u की वैल्यू क्या रखोगे -30 तो उसका v कितना आएगा करस्पॉन्डिंग -60 -60 आ गया। अब फीट के लिए So can we assume the answer to be a point object because so Yes, sir. small? -30.0 yes, sir. हम ऐसे ही ले सकते हैं ना डायरेक्ट 1 mm से 30.1 तो फीट निकालना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? फिर उन्हें सबट्रैक्ट करके पता चल जाएगा। ठीक है, VB कोई minus यार कोई VA. जल्दी से मुझे कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेट करके बताओ ना जल्दी कोई। ये वाला कैलकुलेशन मुझे करके बताओ जल्दी। 59.6 59.6 ओके गुड। तो यहाँ से 4 क्या मीटर होगा? होगा, 4 मिलीमीटर होगा। 4 mm आ गया। ये 1 by v रखा, इसने 1 by u को क्या रखा -30.1 -20। यार इससे जो है उस पर्सन का आ रहा है, ठीक है, ये इसने कैलकुलेट किया एक स्टूडेंट ने, तो उसका वैल्यू आ रहा है यार ये कितना 59.68 मिनट। तो सर मतलब हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते थे ना? सर किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है किसको नहीं, सर कैसे आपने किया डिसाइड? मैग्निफिकेशन होगा, पॉइंट नहीं मान सकते। अरे वही तो पॉइंट 1 ऑब्जेक्ट मिलीमीटर नहीं मान सकते। हाँ तो ठीक है ये वाला तो कैलकुलेटर से यूज करके कितना आया 59.6 और उनका डिफरेंस आया 4 mm। इसमें किसी को डाउट? एनी No, sir. कमेंट्स? एनी कमेंट्स? सर मेरे को समझा नहीं सर, आप वो क्या बोला वो लोग ने, मतलब कभी सर नहीं मान सकते पॉइंट ऑब्जेक्ट। अरे नहीं 1 mm दिया है ना यार, साइज अच्छा। बताया है ना, पॉइंट बोला है तो साइज नहीं देगा ना। ओके सर, ओके ठीक है यहाँ पे सर। साइज बता के फिर इमेज का साइज पूछ रहा है, तो आप इसको हाँ, 0 हाँ। लेके आंसर 0 क्यों लोगे? हाँ सर समझ गया। सर Guys, any मुझे comment? VA 6 पॉजिटिव 60 आया। कौन सा पॉजिटिव? ये वाला पॉजिटिव 60 आ रहा है? हाँ सर। अरे अभी तो कैलकुलेट किया था भाई, नहीं सर, नेगेटिव ही है। मीटर के पीछे थोड़ी होगा। साइन में मिस्टेक कर। अरे अभी तो कैलकुलेट किया था सर कैलसी एरर कर दिया होगा उसने। ओके ओके तो यहाँ तक एनी कमेंट्स? नो कमेंट? समझा सर नहीं सर, मतलब समझ में आ गया। हाँ सर समझ आ गया। सर हाँ आप ट्रांसवर्स पढ़ाने के बाद भी ऐसा कोई केस नहीं देंगे ना जिसमें ऑब्जेक्ट का ब्रेथ भी है? नहीं 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 वर्टिकल वाला ही चलो सर आप देखो एक बार वापस बताओगे वो रे डायग्राम, किसका या रे आप डायग्राम? कुछ ऐसा वीडियो भेज दोगे ताकि हम मतलब एक रिकैप हो जाएगा मेरे लिए। मैं हाँ मैं कराता हूँ ना, रुको पहले रुको कराने दो। अच्छा ओके ओके। ठीक है गाइस, अब देखो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स में भाई ऐसा डेसिमल वैल्यू कैलकुलेटर थोड़ा ना मिलेगा एग्जाम में, तो उसके लिए जो है और एक चीज देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, ठीक है ना, तो गाइस यूए माइनस यूबी को कहना राइट डी यू, यस सर। यस। और बीए माइनस वीबी को आई विल राइट डीबी। यस ठीक है, सो अब मेरा फॉर्मूला क्या है, 1 by v plus 1 by u is 1 by v to power minus 1 plus u to power minus 1 is f to power minus 1। यस सर। ठीक है, तो अब जो है इसमें डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट both sides with respect to u। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u के रेस्पेक्ट में करना है, तो u के रेस्पेक्ट में करना है तो एक मिनट गाइस, सर स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं ना सर? वॉइस क्लियर? हेलो 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 सर। इज इट ऑडिबल? एक ऑडिबल है ना? Yes sir, you are audible. ओके देखो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू u, u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1 by v square dv by du, फिर इसका -1 by u square
du by du और फोकल लेंथ इज कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ठीक है। No, अब sir. जो है, अब इसमें dv by du इसको इधर भेज देते हैं यार, तो ये क्या आ जाएगा -1 by u स्क्वायर 1 by u स्क्वायर, इसको हटा दो। फिर अब जो है ये आ गया dv by du माइनस वी स्क्वायर बाई u स्क्वायर माइनस v by u का होल स्क्वायर। भाई व्हाट इज dv? dv is what? Size of the image which we want to find, va minus vb वाला। और du क्या था? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये 1 mm गिवन था। v by u का रेशियो, दिस बाय दिस का रेशियो क्या आएगा? 1। हाँ, ये आ गया साइज ऑफ द इमेज। ठीक है ना? सर इसमें u पॉइंट क्लोजेस्ट टू द मिरर का है। हाँ मतलब चलेगा गाइस, उतना एरर, उतना अप्रोक्सीमेशन चलेगा ना। आपका भी तो वही आ रहा है आंसर कैलकुलेटर से। सर आपने वो dv by du क्या लिखा वो नीचे? देखो यहाँ तक समझ में आया ये वाला डिफरेंशिएशन? सर ये सब समझ में आया। सर v by u यहाँ 2 तक कोई कैसे डाउट? आया सर? v by u अरे -60 So here the Yeah, only na? approximation is in the fact that you're assuming 1 millimeter as du, right? हाँ ये वाला जो है इसको v by u तो ये आ गया -60 by -32 आ गया, यहाँ रखा -2 का स्क्वायर, और साइज ऑफ द इमेज इज 1 mm dv du। सर आपने फीट का क्यों नहीं लिया सर? किसका? फीट सर का? फीट, हाँ सर। कैलकुलेट कैसे करेगा अभी? फीट का So निकल when जाता you तो फिर get मैं ये करता ही क्यों? so when you get ml negative, that means the image is inverted along the yes axis. yes लेफ्ट, हाँ ये हो गया। ठीक है ना? गाइस इसमें किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? सर ये du को सर कितना मतलब छोटा होना पड़ेगा, कैसे डिसाइड करेंगे? देखो अप्रोक्सीमेशन में गाइस आपने जैसे पढ़ा था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में गाइस 4% इज परमिसिबल। इंजीनियरिंग में ना, इंजीनियरिंग में 4% तक ठीक है। अच्छा, जैसे आपके पास 100 रुपए है तो 4 रुपए तक छोड़ सकते हो यार। ओके। तो सर हम बस 4% निकाल दे, 30 का 4% निकाल दे और देख ले कितना होता है। करेक्ट। ओके। हेलो सर। हाँ सर बेसिकली आपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज लेके उसका जो ये था du को अलग से ले लिया कैलकुलेशन। करेक्ट हाँ। अच्छा ठीक है। तो क्या ना इरेज सर नो सर सर इसमें ml dv by du आ रहा है और वो हमेशा नेगेटिव आ रहा है, तो फिर हमेशा इसमें इमेज इन्वर्ट होगा। करेक्ट हाँ। सर वो डिफरेंशिएशन रब मत करना। सर वो dv is equal to -4 मिलीमीटर आ रहा है, उसका मीनिंग क्या है? ओ dv मतलब लेंथ ऑफ इमेज। va minus vb is -4, तो Okay, मैग्नीट्यूड इज 4, मैग्नीट्यूड इज 4 है। अपना लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन है। यस वही यूज किया है ना, लॉन्गिट्यूडनल वाला याद है? va minus vb by ua, va minus ub by ua minus ub, va minus vb को dv रखा, ua minus ub को du रखा। ठीक है ना? सर एक मिनट। ओके ये वाला पार्ट टेस्ट करो। अच्छा वो कर दो। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। सर वो आपने du को 1 मिलीमीटर क्यों अज्यूम किया?
du को, अरे du क्या होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ua माइनस ub, और ua माइनस ub मतलब साइज ऑफ द एंट। सर बट ड्यू इज वेरी स्मॉल ना, मतलब तो 1 मिलीमीटर इतना स्मॉल थोड़ी ना है। अरे इसीलिए तो जो है du को ऐसे यहाँ 30 के अप्रोक्सीमेशन से रिस्पेक्ट में। 30 के रिस्पेक्ट में। क्या सब रिपीट कर सकते हो आपने क्या वो? 30 भाई 30 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में 4% कितना आएगा बताओ? 1.2 लगता है। 30 सेंटीमीटर, अरे 300 का 4% इज हाउ मच? 12 mm अच्छा ना 30। भाई 12 mm तक परमिसिबल है, मैं तो 1 mm ले रहा हूँ ना यार। सर ये मतलब ये ड्यू को 4% तक मतलब अज्यूम कर सकते हैं कि किस करेक्ट भी लेंथ से ड्यू। ओके सर। करेक्ट, हाँ 4% तक चलेगा। तो अगर कि 12 mm बड़ा आ गया, accuracy चलेगी du तक की। करेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर उसी से करना भाई, ए का यूए का वीए, फिर बी का यूबी वीबी, और फिर ऐसे करना। हाँ सर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये कि dv by du is equal to minus of v by u square। माइनस वी बाई यू स्क्वायर, हाँ इस छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो ना। ठीक है सर। हाँ सर हमारा माइनस वी बाई यू सेंटीमीटर में है ना? ये रेशियो ये तो रेशियो है भाई, कैंसिल ही हो जाएगा। ओके ओके सर, गॉट इट। गाइस और एक वन मोर थिंग, can somebody from this group can prepare a like formula sheet, एक summary sheet जैसा, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा फॉर्मूलेस है। तो आई वांट कि जहाँ प्लेन मिरर से सिर्फ फॉर्मूला गाइस, प्लेन मिरर में जैसे I इक्वल टू R था, फिर उसके बाद जो है डिविएशन 180 माइनस 2y, ऐसे फॉर्मूलेस का समरी जो है, कैन somebody keep on writing Sir, in the Pooja will end? do. Pooja, can you please do if possible, or I will ask somebody else to. Sir, we have to share it on the group now. Yeah, हाँ, I'll share it on the group. Sir Shreyas will do. Okay, ठीक है। चलो, तो ठीक है guys, I will erase this one. चलो guys, हाँ, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो mt भाई ये वाला है mt की वैल्यू, ये वाला आपने पढ़ा था hi by ho is equal to कितना पढ़ा था? फॉर्मूला बता। माइनस v by u is also equal to f by f minus u is also equal to f minus v by f। तो आपने यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक तो पढ़ा था, यहाँ से ये सब कैसे आएंगे यार? मिरर फॉर्म। मिरर फॉर्मूले से, ठीक है। एंड व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? 1 by v plus 1 by u is 1 by f। यहाँ तक इससे ये वाला डिराइव कर रहे हैं, तो कैसे होगा? 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u minus f upon ना, ये वाला क्या बन जाएगा? u minus f upon uf, है ना। फिर v को उधर भेजते हैं, तो v by u, f by u minus f minus v by f by f minus, ये वाला निकालना है। तो how will you calculate 1 by plus 1 by? अब इसको साइड भेजते हैं, 1 by u is 1 by f minus 1 by v, v minus f upon v, तो v by u, v minus f by minus v by f minus v by f, ठीक है ना। The transverse magnification means मतलब कितना vertically बढ़ा हुआ है। करेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड perpendicular to principal axis। Sir, what is the difference between this and the previous magnification? हाँ नहीं, उस केस में ऑब्जेक्ट वाज स्लीपिंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। So this is the one we studied in 10th, that I upon O1. Exactly, this is the one। सर लोअर बोर्ड दिखना चाहिए थोड़ा, ऊपर लिखिए ना प्लीज, जो वो लास्ट स्टेप है ना। सर ये नाम थोड़ा मतलब अजीब लग रहा है, मतलब उस वाले का लॉन्गिट्यूडिनल और इस वाले का ट्रांसवर्स थोड़ा उल्टा लग रहा है, मतलब सुनने में। क्यों ऐसा? अरे नाम ऐसा? अरे लॉन्गिट्यूडिनल मतलब अलोंग द लेंथ, ट्रांसवर्सल परपेंडिकुलर।
अच्छा अच्छा वैसे हाँ ठीक है ठीक है। चलो अब जो है गाइस वो वाला डिस्कस करते हैं आप लोगों के लिए, बोला हाँ अलग अलग पोजीशंस पे इमेज ना करते हैं एक मिनट का। सर अलोंग द लेंथ में, लेंथ मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। अलोंग द लेंथ मतलब हाँ अलोंग द लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। चलो ठीक है सर वेट, ओके सर ऊपर का मिटा दो। ओके। सर मिटा दो पूरा। नो सर वेट प्लीज। नहीं सर रुक जाओ, अरे सर तो क्या लिखा था उधर? वो ये वाला हाँ सर, v by u is also equal to f by f minus u, ये ऐसा था, हाँ सर उतना ही लिख दो बस। ये ऐसा था। ठीक है तो चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बोले अलग अलग क्वेश्चंस के लिए जो है इमेज वाला, तो पहला कॉन्केव मिरर के लिए करते हैं, फिर कॉन्वेक्स के लिए भी कर लेंगे कॉन्केव मिरर। ठीक है तो कॉन्केव मिरर, अब इसमें जो है ये वाला ठीक है, उसको एफ सी और इधर ऐसा। अब let us divide this into regions, let us call this as region 1, इसको region 2 बोल लेते हैं और इसको region 3। Can I raise it? ये वाला हो गया गाइस सबका? यस सर। चलो ठीक है, अब ठीक है चलो पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई करता है then a real object lies in region 1, then it's then फिर क्या, then it's कैसा इमेज, real image is formed in region 2 which is कैसा होगा, Inverted. Inverted and diminished. inverted सर and रीजन 2 ना, आपने 2 नहीं लिखा। Point image. and inverted। So inverted लिखा है. Point image diminished. diminished। तो ठीक है, तो that means ये ऐसा है एफ सी यहाँ पे है, तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। और इमेज ट्रेस कैसे करते थे आप याद है, पैरेलल रे यस भेजा सर याद है, 2 रेस। बस, और दूसरा वाला पोल वाला। नहीं तो वो सी से भी पास कर हाँ सकता सी से भी पास हो सकता है। हाँ सी से भी करा या फिर एफ से। सर एफ से पास करा के पैरेलल कर सकते हैं ना? करेक्ट करेक्ट हाँ एफ सी। सर 3 वेज थे ना वो? ये ऐसा, हाँ ये ऐसा करता, ये डायग्राम ठीक से नहीं बनाया। हाँ ठीक है, हाइट छोटा हो जाएगा ना। करेक्ट, हाइट छोटा होता है। अब जो है तो ये हो गया फर्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, Beyond C. Beyond C. Region 1 में. okay then a real object सर ऑब्जेक्ट एच सी रह गया। सी हाँ का सर सी पे रह बन गया. गया, हाँ सी का सी पे बन जाएगा ना। Beyond से एक मिनट, when real object lies in region 2 then its real image is formed in region 1 which is क्या हो जाएगा, inverted and magnified. magnified। ठीक है,
Please copy this one. चलो, can I erase this one? Yes, नहीं sir. सर ऊपर का पार्टी बस. तो ये वाला जो था ये इस बेसिस पे आया गाइस. देखो ये वाला F, ये वाला C और ये ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज नॉर्मल हो जाएगा. ये ऐसा आएगा यहाँ पर और ये इमेज यहाँ पर. सो यहाँ से रेज गया और यहाँ पे ऐसा बन रहा है. सो बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेस, अगर रे और यहाँ से रे भेज रहे हो और यहाँ बन रहा है तो यहाँ से भेजोगे तो कहाँ बनेगा? यहाँ पर. सर उधर ही बनेगा. यस. सो ये कैसे आ रहा है? बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेस. पॉइंट्स 1 and 2 बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेस. ऐसे जाके इधर आ रहा है, यहाँ से भेजोगे तो उल्टा यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट, third point, when a real object lies in a region 3. Region 3 ये वाला था, between pole and focus, between pole and focus. Virtual image. Then it's virtual image. Then its virtual image Behind the is formed. Sorry, which is virtual image is formed behind mirror, which is erect and magnified. So this property of concave mirror makes, जो कैसा आ रहा है, erect भी है और magnified भी है, makes it useful as shaving mirrors या डेंटिस्ट के मिरर्स भी. ठीक है. तो भाई कॉनकेव मिरर के ये वाले हो गए सामने के तीनों रीजन्स के. ठीक है. फिर कैन आई इरेज दिस वन? नो सर. सर वो यूजफुल है शेविंग मिरर्स के लिए क्योंकि वो सेम टू सेम मतलब या इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड दोनों है ना. हाँ, magnified भी सेम होता है. साइड ऑफ प्रिंसिपल. करेक्ट. हाँ, सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस है और मैग्नीफाइड भी है. ओके सर, थैंक यू. कैन आई इरेज जो ऊपर वाला डायग्राम? यस सर. सर अच्छा हाँ सर. यस सर. तो हम तो कोई भी दो रे कंसीडर कर सकते हैं ना. करेक्ट. हाँ. अब जैसे इसमें सपोज इफ आई आस्क यू, हाँ थर्ड वाला, अब जो है वर्चुअल वाले के लिए थोड़ा रे ट्रेसिंग डिफिकल्ट होता है, उसको मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा. वर्चुअल वाला थोड़ा सा डिफरेंट रे ट्रेसिंग उसमें टफ पड़ता है, उससे नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे. So if I ask you to draw a graph between 1 by V versus 1 by U for concave mirror, ओरिजिन से पास होते हैं स्ट्रेट लाइन.
एक मिनट, 1/v plus 1/u is So 1 y by is m. equal to mx plus c we can use. Good. तो इसका जो आ जाएगा, इस पूरे को y एक्सिस पे डालना है, y प्लस, और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर नेगेटिव माइनस, डिक्रीजिंग फंक्शन। सो ये कैसा आ गया, y इक्वल टू, अरे यार इसको माइनस mx प्लस c बोल देते हैं, हाँ मतलब माइनस x माइनस नेगेटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट। चलो ठीक है, तो ये वाला भाई, ये वाला 1/v है और ये वाला 1/u, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, ग्राफ कैसा होगा यार? सर v भी नेगेटिव। नहीं तो इसका ग्राफ बताओ कैसे आएगा? सर लेफ्ट साइड स्ट्रेट लाइन। passing यस सर। तो हमारा इंटरेस्ट किस पे है, कौन से ऑब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं हम? हमने रीजन 1 2 3 पढ़ लिया, कौन से ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए? रियल वाला। अब हमारा इंटरेस्ट कौन से ऑब्जेक्ट पे था? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u क्या होगा? पॉजिटिव। तो ग्राफ से देख के बताओ, इफ u इज पॉजिटिव देन v इज व्हाट? नेगेटिव। सो u पॉजिटिव के लिए v इज नेगेटिव, सो दैट मींस कौन सा पॉइंट है, 4th या 5th है? 4th। कॉनकेव मिरर ऑलवेज, तो कैसा इमेज? रियल इमेज। एक मिनट, क्या रियल इमेज फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑल पोजीशंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सर आपको एक बार वापस बता सकते हो वो v और u का आपने वो साइन कैसे अभी बोल रहे थे डिसाइड किया सर? तो ये वाला देखो, यहाँ तक तो समझ में आया? हाँ सर। हाँ। उसके बाद ये वाला ग्राफ करेक्ट है? हाँ सर। अब हमने जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स में डिस्कस कर लिया था, रियल ऑब्जेक्ट के जो है ना, रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 हो गया। फिर अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना था, हमारा बच गया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u कैसा होगा? पॉजिटिव। यस सर। u पॉजिटिव के लिए ये क्वाड्रेंट में v कैसा आ रहा है? नेगेटिव। ओके सर। तो v नेगेटिव, u पॉजिटिव के लिए v नेगेटिव, मतलब कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सर और वो ग्राफ हमने ओरिजिन से क्यों नहीं लिया सर, एक बार बोल सकते? मतलब ओरिजिन से कैसे होगा ये वाला ग्राफ? अरे हाँ सॉरी सर। हाँ सॉरी सर। सर इन केसेस में रे ट्रेसिंग नहीं करते? क्या प्लीज टेल अगेन? सर इन केसेस में वो रे डायग्राम बना के नहीं करते हैं? वो जरूरी ये डायग्राम नहीं? वर्चुअल में बहुत थोड़ा सा ये हो जाता है, और रियल के ही हमारा हैंडलिंग होता है, तो ठीक है, मैंने वर्चुअल के लिए ग्राफ नहीं बता दिया था। ओके सर। ठीक है गाइस, टाइम ओके। लास्ट क्लास भी मैंने थोड़ा देर हो गया था, ठीक है, आई विल मेंटेन टाइम। ठीक है सर होमवर्क के लिए गाइस प्लीज टाइम बुकलेट का जो है, लेट मी गिव सम एक्सरसाइज 1 में एक्सरसाइज 1 तो गाइस 4th दिया था ना, 4th हो गया था, 4th है गिवन 10 करते हैं, 10 11 10th 11 और 13 भी कर सकते हो, चलो 13 भी कर लो, 13 और 37। ठीक है, ये वाले सम्स गाइस प्लीज होमवर्क नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके सर। फिर आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस। थैंक यू ऑल, बाय।
बाय सर Thank you, sir. मैग्निफिकेशन मतलब से वो लेंथ ही ना जो इमेज फॉर्म हुआ बाय है। सर, थैंक यू सर। थैंक यू बाय बाय सर। बाय। सर आप लास्ट कौन सा केस लिए थे? मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। लास्ट किस में ये वाला नहीं हाँ, ये वो वाला। तो यही था ना। इसमें हमने क्या किया था, देखो पहले 3 पॉइंट्स किस में थे, कॉन्केव रीजन मिरर और 3 पोजीशंस थे। 3 हाँ पोजीशन सर, कौन कौन सा था, रीजन 1 रीजन 2 रीजन 2 रीजन 3 रीजन 3। तो ये लास्ट और केस 4 पॉइंट वर्चुअल रीजन 1। हाँ तो रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 में पूरा रियल ऑब्जेक्ट था, अब वर्चुअल हाँ ऑब्जेक्ट के लिए था। अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए दिया। ओके ठीक है, तो ग्राफ से किया वर्चुअल क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए रे तो डायग्राम वर्चुअल टफ ऑब्जेक्ट के लिए रहेगा। रे डायग्राम इसका टफ है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u क्या होगा, पॉजिटिव। u पॉजिटिव तो v क्या आ जाएगा। ओके वो जो ग्राफ कट कर रहा है y एक्सिस पे वो नहीं होना चाहिए ना। हाँ ग्राफ यहाँ क्योंकि पे फिर कट कर रहा x है y 0 हो एक्सिस पे। जाएगा। हाँ और सर, x 1/u और 1/v 0 नहीं हो सकते ना। नहीं एक मिनट जाओ, यहाँ पे 1/u 0 हो गया, 1/u तो u तो 0 मतलब इन्फिनिटी u नहीं क्या हो हो गया, इनफाइनाइट ना। हाँ तो ये तो u केसेस इनफाइनाइट तो के नहीं लिए आएंगे ना। u तब वो इनफिनिटी पे v फोकस क्या पे हो आता जाएगा, है। f। अरे u इनफिनिटी के लिए vf होगा ना। सर यस सर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज वाला जो है वो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रहा है वो पार्ट? तो ये वाला पूरा देखो, यहाँ पूरा u पॉजिटिव है, तो ये पूरा u पॉजिटिव। सर ये तो ग्राफ पूरे उसके लिए है वर्चुअल ना जो थर्ड रीजन था बिटवीन पोल एंड नहीं 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 फोकस। नहीं इसमें थर्ड सारे केसेस है ना। हाँ ये पीछे मिरर के पीछे ओके वाला है। ओके 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 सर। अरे ये वाला था, रुको रुको ऐसा था, यहाँ एफ सी इधर था, ये रीजन 1 था, रीजन 2 था, ये रीजन 3 था, अब ये वाला पूरा इसके लिए था। ओके ना? सर ठीक है सर फोर्थ सर वाला आप अभी रिकॉर्डिंग भेज दोगे ना? यस आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग नाउ यस सर, आफ्टर थैंक यू 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में आ जाएगा, फिर आई विल सेंड। ओके सर। सर लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन मतलब इमेज का लेंथ है ना सर। हाँ लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब साइज रेशियो। अच्छा रेशियो ठीक है। आपने फोर्थ कब दिया था पिछले? सर यस फोर्थ वाला क्वेश्चन कब दिया था होमवर्क? फोर्थ वाला दिया नहीं था क्या? ठीक है फोर्थ वाला भी लिख लो होमवर्क। ठीक है सर ऐसे ही पूछने के लिए, हम स्टेट बोर्ड के लिए तो ये वाला चैप्टर बोर्ड्स में तो नहीं आने वाला ना सर? हाँ ये नहीं, लेकिन अपन तो मतलब हाँ जेई उसके लिए कर रहे हैं ना। हाँ नहीं मतलब ठीक है सर, मतलब बोर्ड्स के लिए थोड़ा सा अलग रहता है ना। बोर्ड्स के लिए, हाँ बोर्ड्स के लिए हम थियोरेटिकल ज्यादा करते हैं, अपना तो मेंस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड है ना। वो सीबीएसई में मतलब 12th में था ना, इसलिए। ओके ओके सर वो 12th में सर ये चैप्टर्स जो रहते हैं मतलब यही रहते हैं, लेकिन वो लोग में थोड़ा लेवल नीचे रहता है जो 12th के स्टडीज में रहता है एडवांस से। नहीं 12th का नहीं कम रहता है, उतना ही नहीं, क्योंकि अभी क्या है आप लोग का 10th से 11th का ट्रांजिशन है ना, तो आप लोग को थोड़ा सा क्या पड़ रहा है, ऐसा पड़ रहा है। तो लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाएंगे तो यू विल बी यूज्ड टू, और फिर आप काफी स्पीड अप ले लो। सो वो ट्रांजिशन भी सर सीधा एडवांस में सर होगी। हाँ एडवांस में हाँ वो भी, लेकिन हो जाएगा गाइस। देखो जैसे आपके सीनियर्स का देखो, सीनियर्स का भी पूरा कंप्लीट हो गया, प्रॉपर रिवीजन चल रहा है ना। यस सर। अभी पूरा रिवीजन टेस्ट हर चीज होता रहेगा, तो लोग उस समय तक पूरा प्रॉपर डेवलप हो जाएंगे। सर ये पेस वाले हर बैच के लिए ऐसे 2 चैप्टर साथ में कराते हैं क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में? हाँ नहीं एक टाइम के बाद। अरे उसका एडवांटेज है, देखो बाकी जगह अभी देख लो कहीं भी कोर्स प्रॉपर नहीं हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे हमेशा जो है आपका टाइम पे जो हो जा रहा है दिवाली के पहले तक, तो दिवाली के पहले तक हो जाता है, तो आपके पास बेसिकली रिवीजन का टाइम बहुत ज्यादा मिलता है। और लास्ट 20 ईयर से तो यही चल रहा है, अब सबके लिए ये मॉडल सक्सेसफुल रहा ना। अच्छा ओ, मेरे को लगा इस बार टाइम कम पड़ गया इसलिए हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं क्या? नो लास्ट ईयर का भी ऐसी था, लास्ट ईयर में भी सेम रहेगा। अच्छा तो ये मॉडल ही ज्यादा सक्सेसफुल है आपके लिए, ज्यादा एफिशिएंट सक्सेसफुल। हाँ सर चलेगा ना। ओके सर, so can we leave those who don't have doubts? हाँ प्लीज यू गाइस कैन ऑल लीव। हाँ थैंक यू।
Bye. I also have Sir, class. you will arrange some doubt lecture for this ray of Yeah. हमारा अपना डाउट लेक्चर है ना, we have doubt lecture on इस बार टाइम टेबल में आया है गाइस? फ्राइडे या फ्राइडे को शायद से बीएम सर का है ना सर? नहीं, मेरा भी है 4 o'clock से। अच्छा हाँ ओके सर, ओके ठीक है गाइस, बाय 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 सर, थैंक यू सर।